हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर उदित कपूर। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मसल क्रैम्प्स के बारे में कि क्या है ये मसल क्रैम्प, किसको ये मसल क्रैम्प होता है और बेसिकली इसका ट्रीटमेंट क्या है। ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स है क्या? मसल क्रैम्प्स बेसिकली सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है, जिसको हम मेडिकल टर्म में स्पाज्म बोलते हैं। और बहुत लोगों को आपने सुना होगा, बोलते हैं नस पे नस चढ़ना, इसका नाम ही मसल क्रैम्प्स है। बेसिकली ये रात में ज़्यादा होने के चांसेस हैं जब आप सो रहे होते हैं। और सेकेंड थिंग इज एक्सरसाइज के बाद। ये मोस्टली लेग्स में, थाई एरिया में, एब्डोमेन में या फिर चेस्ट रीजन को भी इन्वॉल्व करता है। अब इसके हम कारण सोचें तो इसके कारण क्या क्या है। बेसिकली सबसे ज़्यादा कॉमन डिहाइड्रेशन की वजह से है या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से। अगर आपकी बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम इसकी कमी है या फिर डिहाइड्रेशन है तो आपको मसल क्रैम्प्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं। सेकेंड थिंग जो आती है, अगर आपकी खून की कमी है आपकी बॉडी में, अनीमिया है आपको, उससे भी मसल क्रैम्प्स होने के चांसेस ज़्यादा है। बिकॉज क्या होता है, उससे ब्लड ही आपकी मसल्स तक नहीं पहुंच पाता। थर्ड थिंग जो आती है, अगर आपकी बॉडी में वाइटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी या विटामिन बी, अगर इसकी कमी है आपकी बॉडी में तो भी आपको मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। अगली चीज आती है, अगर प्रेग्नेंट फीमेल है कोई, तो प्रेगनेंसी में ये चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, अगर किसी को न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, जैसे कि पार्किंसोनिज्म, न्यूरोपैथीज किसी को है, उसमें मसल क्रैम्प्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और चीज आती है, जैसे जो पेशेंट डायलिसिस पे, हीमोडायलिसिस के पेशेंट्स को ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कुछ अगर मेडिसिन आप ले रहे हैं, जैसे कि डायूरेटिक्स मेडिसिन, उनको ये चांसेस ज़्यादा हैं कि मसल क्रैम्प्स आए। स्टैटिन्स होती हैं और भी मेडिसिन बहुत सारी हैं जिससे मसल क्रैम्प्स डेवलप हो सकते हैं। कुछ इसके साथ साथ रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि अगर कोई एल्डरली मेल या फीमेल पेशेंट है, उसको मसल क्रैम्प्स का एक आने का रिस्क फैक्टर है। ओवर यूज बॉडी का, एक्सर्शन जो ज़्यादा करते हैं, मसल्स का ज़्यादा ओवर यूज, उसमें भी ये चांसेस ज़्यादा हैं। देन उसके बाद आता है, अगर कोई अल्कोहलिक है, हाइपोथायराइडिज्म है किसी पेशेंट को, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। उसके साथ साथ प्रेग्नेंट फीमेल में, जैसे मैंने पहले बताया, विटामिन डी की कमी है किसी में, या फिर किडनी फेलियर है किसी को, तो उन पेशेंट्स में भी मसल ये क्रैम्प्स आने के चांसेस ज्यादा है। अब इसके साथ आपको इसका इलाज क्या है, इसके साथ आपको करना क्या है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर ये नॉर्मली अगर आपको एक बारी दो बारी आया है तो उसमें डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे एक चीज की बात करता हूं मैं कि अगर यही प्रॉब्लम आपको कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, यही सेम प्रॉब्लम अगर आपको कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हाइड्रेट योरसेल्फ, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अपना बनाओ बॉडी में। वो आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि जो वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं वो प्री वर्कआउट्स वगैरह लेते हैं, इंट्रा वर्कआउट्स लेते हैं, प्लस साथ के साथ मार्केट्स में इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि रेड बुल है, शुगर फ्री है आज की डेट में। तो रेड बुल में क्या होता है, टॉरिन होता है। टॉरिन इज बेसिकली हेल्पिंग इन मसल क्रैम्प्स। ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं। फिर अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने से पहले जरूर स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग क्या करेगी, आपके मसल्स को रिलैक्स पहले ही करेगी। आपको पता चलता है बॉडी को कि आप कुछ भी चीज एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करना पड़ता है। तो वार्म अप के तरीके से उसको बॉडी को अगर आप स्ट्रेचिंग करोगे एक बारी, क्रैम्प्स आने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज, अगर ये आपको क्रैम्प्स रात को आते हैं, जैसे ही रात को क्रैम्प्स आ रहे हैं, उससे पहले, सोने से पहले आपको एक काम जरूर करना है, स्ट्रेचिंग करके ही सोएं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस नॉर्मल हार्डली 5 मिनट्स आपको जो लगेंगे बेड टाइम के लिए, तो वो आप करके सोएं। उससे आपको क्रैम्प्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया ही है, हाइड्रेट योरसेल्फ इन अ प्रॉपर वे। इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी में अच्छे से आने चाहिए, तब ये चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको क्रैम्प्स नहीं आए। नेक्स्ट थिंग, अगर आप किसी भी मेडिसिन पे हैं, जैसे आपको डायरेटिक्स चल रही है, स्टैटिन्स चल रही है, बीटा एगोनिस्टिक्स चल रही है, ये सब मेडिसिन ऐसी हैं जो आपको मसल क्रैम्प्स डेवलप कर सकती हैं। अगर आप ऐसी किसी भी मेडिसिन पे हैं तो आप एक बारी कंसल्ट करें अपने डॉक्टर्स के साथ, अपने फिजिशियंस के साथ, कि ये क्या इनकी वजह से तो नहीं है मसल क्रैम्प्स। नेक्स्ट थिंग इज विच कम्स इज, अगर आप खाना खा के एक्सरसाइज करने जाते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है।
ऐसा कभी भी नहीं करना। हाफ एन आवर टू 1 आवर का गैप ज़रूर होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, अगर आप फॉलो करेंगे, आपको मैंने कॉजेज इतने सारे बताए, रिस्क फैक्टर्स बताए, ये सब आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि आपको मसल क्रैम्प्स आए। ये वीडियो बहुत शॉर्ट वीडियो था, बट बहुत ज़रूरी था। मेरे को लगा ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। कीप लाइकिंग द चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग। अगर आपको लगता है कि कुछ भी इसमें और कुछ ऐड करना चाहिए, कुछ और कमी है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मेल डिस्क्रिप्शंस में सब है इसमें ऑलरेडी मेंशन, सो प्लीज़ लेट मी नो।